नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 180 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 181वें पद से प्रारंभ कर रहे हैं। सुनि राधा यह कहा विचारै। अरे राधा सुन, तू यह कहा क्या विचारे, विचार कर रही है। तू यह क्या विचार प्रकट कर रही है या यह क्या बात कह रही है कि हम तुम्हें शाम के दर्शन करा दें। वह तैरे तू उनके रंग, अपनों मुख क्यों न निहारे। अरे राधा, वास्तविकता तो यह है कि वे कृष्ण तेरे रंग में रंगे हुए, तेरे प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं और तू उनके रंग और तू उनके प्रेम के रंग में रंगी हुई है। अपनों मुख क्यों न निहारे, तू अपने मुख को क्यों नहीं निहारती है, तू अपने मुख को क्यों नहीं देखती है। तेरे मुख से भी कृष्ण के प्रेम का रंग फूटा पड़ता है। जो देखे तो छाह आपने श्याम हृदय है छाया। जो देखे, यदि तू देखेगी, छाह आपनी, अपनी छाया को भी देखेगी। श्याम हृदय है छाया, श्याम के हृदय में वही छाया तुझे दिखाई देगी। यदि तू अपनी छाया को देखे और फिर श्याम के हृदय में भी देखे तो तुझे वही छाया श्याम के हृदय में भी दिखाई देगी। ऐसी दशानंद नंदन की तुम दो निर्मल काया। और केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु नंद नंदन श्री कृष्ण का भी तुम्हारे प्रेम में ऐसा ही हाल है, उनकी भी दशा ऐसी है। तुम दो निर्मल काया, और तुम दोनों तो इतनी निर्मल काया वाले हो, इतनी साफ सुथरी काया वाले हो कि तुम्हारी काया में, तुम्हारे शरीर में जो दोनों के प्रेम का रंग है वह स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है। नीलांबर श्यामल तनु की छवि पीत सुबास। नीलांबर श्यामल तनु, नीलांबर और सांवला शरीर। यदि कृष्ण का शरीर नीलवर्णी और श्यामवर्णी है, नीलांबर श्याम तनु, यदि कृष्ण का शरीर नीलवर्णी और श्यामवर्णी सुंदर सलोना शरीर है, तो तुम उस शरीर में छवि पीत सुबास की, पीतवर्णी पीले रंग की सुबास के समान सुशोभित होती हो। देखिए, ये यदि आप रंगों को देखेंगे तो जो नीले वर्ण में या श्यामल वर्ण में जो एक चमक होती है तो उसे ही पीतवर्णी सुबास कहा गया है। तो गोपियां दरअसल बताना यह चाहती हैं कि कृष्ण और तुम अलग नहीं हो। यदि कृष्ण नीलवर्णी और सांवले सुकोमल सलोने शरीर वाले हैं तो उसकी जो पीतवर्णी आभा है, उस नीलवर्णी श्यामल शरीर की जो पीतवर्णी आभा है वह तुम ही हो, वह और कोई नहीं है। घन भीतर दामिनी प्रकाशित, दामिनी घन चहु पास। घन भीतर, बादल के भीतर, दामिनी प्रकाशित कि दामिनी यानी बिजली प्रकाशित हो रही है, सुशोभित हो रही है। दामिनी यानी बिजली के, घन चहु पास, चारों ओर बादल हैं। तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे या तो बादल के बीच में बिजली हो, बादल के बीच में बिजली सुशोभित हो रही हो, या फिर बिजली के चारों ओर बादल सुशोभित हो रहे हों। यानी कृष्ण तो बादल के समान है और राधा बिजली के समान है। तो दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि या तो बादल के बीच में बिजली सुशोभित हो रही हो या बिजली के चारों ओर बादल हों। सुंदरी सखी बिलच कहूँ तो सो, चाहती हरि को रूप। अरे सखी सुन, बिलच कहूँ तो सो, बिलच मतलब बड़े भाव से, मैं बड़े ही सच्चे ढंग से, बड़े ही हृदय से तुम्हें यह बात कह रही हूँ। चाहती हरि को रूप, कि तुम हरि के रूप को बहुत अधिक चाहती हो। हम यहाँ पर अपनी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हरि तुमको बहुत अधिक चाहते हैं, तुम्हारे रूप को बहुत अधिक चाहते हैं, वैसे ही तुम भी हरि के रूप को बहुत अधिक चाहती हो। दूर सुनहु तुम दो सम जोरी, एक स्वरूप अनूप। अब सूरदास जी कहते हैं कि वह सखी राधा से कहती है कि अरे राधा सुन, तुम दो सम, तुम दोनों के समान, अर्थात राधा और कृष्ण के समान। जोरी, जोड़ी यानी युगल, दूर की, बहुत दूर की बात है। अर्थात ये कह सकते हैं कि तुम दोनों के समान और दूसरी कोई युगल जोड़ी
नहीं है, एक स्वरूप अनूप। और जो तुम्हारा ये युगल स्वरूप है, एक होने वाला स्वरूप है, राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है, वह तो अनूप है, वह तो अद्वितीय है। अब हम 182वें पद की व्याख्या करते हैं। पिय तेरे बस यों री माई। माई यहाँ पर सखी के लिए प्रयोग किया गया है, माता के लिए न समझें यहाँ पर। तो कि अरि सखी, अरि राधा, पिय यानी कृष्ण तेरे वश में यों इस तरह से हैं, कि श्री कृष्ण तेरे वश में इस तरह से हैं। जो संग ही संग छाह देह बस प्रेम कहियो नहीं जाई। कि जिस प्रकार से संग ही संग, साथ ही साथ, छाह छाया, देह बस शरीर के वशीभूत। कहने का भाव यह है कि वह श्री कृष्ण तेरे वश में इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से देह के वश में होकर छाया उसके साथ साथ ही डोलती है, उसके साथ साथ ही रहती है। क्योंकि जहां शरीर जाएगा छाया तो अवश्य ही वहां जाएगी। तो जिस प्रकार से छाया शरीर के वश में होकर उसके साथ साथ ही रहती है, उसी प्रकार से कृष्ण भी तेरे वश में रहते हैं। प्रेम कहियो नहीं जाई। और तुम दोनों के प्रेम का वर्णन इस वाणी से तो करना असंभव है। ज्यों चकोर बस शरद चंद्र के चक्रवाक बस भान। ज्यों चकोर बस, जिस प्रकार से चकोर वश में होता है शरद चंद्र के, शरद ऋतु में खिलने वाले, शरद ऋतु में दिखाई देने वाले चंद्रमा के वश में रहता है। ऐसा माना जाता है कि चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा को देखने की लालसा रखता है और उसी की प्रतीक्षा करता रहता है। तो इसी प्रकार से जैसे चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा के वशीभूत हुआ रहता है और चक्रवाक बस भानु को कहा गया, भानु मतलब सूर्य। और जिस प्रकार से चक्रवाक नामक पक्षी, चकवा जिसको कह दिया जाता है, तो चक्रवाक जिस प्रकार से सूर्य के वश में रहता है, जैसे मधुकर कमल कोस बस त्यों बस श्याम सुजान। और जिस प्रकार से मधुकर यानी भंवरा कमल कोश बस, कमल के पराग के वश में होता है, जिस प्रकार से भंवरा कमल के पराग के वश में होता है, त्यों वश श्याम सुजान, त्यों उसी प्रकार से वशीभूत हैं श्याम सुजान, वे श्याम सुंदर तुम्हारे वश में हैं। ज्यों चातक बस स्वाति बूंद के तन के बस ज्यों जीय। ज्यों चातक, कि जिस प्रकार से चातक वशीभूत होता है स्वाति बूंद के, स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बूंदों के। यह माना जाता है कि चातक सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंदों का ही जल ग्रहण करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से चातक स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंदों के वशीभूत होता है और ज्यों तन वश जिय, कि जिस प्रकार से तन यानी शरीर के वश में जीव होता है, प्राण होता है। जब मनुष्य के शरीर में प्राण होते हैं तो जब तक वे प्राण शरीर में रहते हैं उन्हें शरीर के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए यही बात कही गई है कि जिस प्रकार से प्राण शरीर के वश में रहते हैं, सूरदास प्रभु अति वश तेरे समुझ देखी दो ही। सूरदास जी कहते हैं कि सखी राधा से कहती है कि अरे राधा, वैसे ही ये श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हैं, समुझ देखी, तुम समझ कर तो देखो, ही अपने हृदय में इस बात पर विचार करके तो देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि वे श्री कृष्ण भी अत्यंत वशीभूत हैं तुमसे। अब हम 183वें पद की व्याख्या करते हैं। और पद का प्रसंग यह है कि कृष्ण ने मान किया है और वो रूठ कर बैठे हैं। तो जो अन्य गोपियां हैं वे कृष्ण के पास जाती हैं और राधा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करती हैं ताकि कृष्ण फिर से प्रसन्न हो जाएं और फिर से राधा के पास आएं। अद्भुत एक अनुपम बाग। तो गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि अरे कृष्ण, उस राधा का शरीर तो अद्भुत एक अनुपम बाग, एक अद्वितीय और अद्भुत बाग के समान है। ऐसा बाग, ऐसा सुंदर बाग जो कहीं भी दूसरा उसके समान कोई ना हो, तो ऐसे अद्भुत और अनुपम बाग के समान है। जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त
तापर सिंह करत अनुराग, कि जुगल कमल, जुगल मतलब युगल यानी कि दो कमल, दो कमलों पर गजबर क्रीड़त यानी गजबर हाथी क्रीड़त खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तापर सिंह करत अनुराग, और उस पर सिंह अनुराग कर रहा है, सिंह प्रेम से अटखेलियां कर रहा है। अब यहाँ पर आपको इन सबको शरीर के अंगों पर आरोपित करना होगा। कमल यानी राधा के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं, इसीलिए युगल कमल कहा गया है। तो जो राधा के चरण हैं वे युगल कमल हैं। गजबर क्रीड़त, गजबर यानी हाथी, राधा की जो जंघाएं हैं वे उनको हाथी के समान बताया गया है। चरणों के ऊपर जंघाएं होती हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त यानी चरणों पर हाथी क्रीड़ा कर रहे हैं। तापर सिंह करत अनुराग, और सिंह की तुलना हमेशा ही सुंदरता के मामले में कमर से की जाती है। तो राधा की कमर भी पतली है, इसलिए उन जंघाओं पर जो कमर है, जंघाओं के ऊपर कमर होती है, तो इसलिए ये कहा गया है कि जब वे गजबर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग, और जो हाथी क्रीड़ा कर रहे हैं उस पर सिंह अनुराग यानी प्रेम की अटखेलियां कर रहा है, अर्थात उस पर सिंह के समान एकदम पतली सी कमर है। हरि पर सरवर सर पर गिरवर, तापर फूले कंज पराग। हरि पर सरवर, हरि यानी यहाँ पर सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। जो कमर है उस कमर के ऊपर हरि पर सरवर, सरवर यानी सरोवर, तालाब। तो कटी प्रदेश के ऊपर, कमर के ऊपर जो नाभि प्रदेश है उस नाभि प्रदेश को सरवर यानी तालाब के समान बताया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि उस सिंह के ऊपर एक तालाब है, यानी उस कमर रूपी सिंह के ऊपर नाभि प्रदेश रूपी तालाब है। सर पर गिरिवर, और सर यानी तालाब के ऊपर, उस नाभि प्रदेश से जब हम ऊपर जाते हैं, शरीर को देखते हैं तो उसके ऊपर उनके दो स्तन हैं। तो गिरिवर यानी पर्वत, और वे दोनों उनके स्तन पर्वत के समान है, इसीलिए कहा गया है कि सर पर गिरिवर, उस नाभि प्रदेश रूपी सरोवर के ऊपर स्तन रूपी पर्वत हैं। गिर पर फूले कंज पराग, और गिर पर यानी उस पर्वत पर फूल रहे हैं, यानी कि उस पर पुष्पित हैं कंज पराग, कंज यानी कमल, पराग सहित कमल खिले हुए हैं। जो पर्वत हैं, पर्वत पर पराग सहित कमल खिले हुए हैं। और यहाँ पर अभिप्राय है कि जो स्तन है उनका जो अग्रभाग है, कुचों का अग्रभाग है, तो उसे ही इस प्रकार से कमल पराग युक्त दो कमलों के समान बताया हुआ है, और ये कहा गया है कि उस पर्वत पर दो कमल खिले हुए हैं। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लाग। रुचिर यानी कि सुंदर, कपोत कबूतर, बसत बसता है, ता ऊपर उसके ऊपर। अब हम स्तनों से ऊपर जब देखते हैं तो गर्दन, तो गर्दन के लिए कपोत का प्रयोग किया गया है। कपोत यानी कबूतर के समान सुंदर गर्दन। तो उन कुचों से ऊपर कपोत के समान सुंदर गर्दन है। ता ऊपर अमृत फल लाग, और उससे ऊपर अमृत का फल लगा हुआ है। और गर्दन से ऊपर जो ठुड्डी है वो एक अमृत देने वाले फल के समान लगी हुई है, अर्थात अमृतदायक फल के समान सुंदर ठोड़ी उसके ऊपर है। फल पर पुहुप पर पल्लव, फल पर पुहुप, और जो ठुड्डी है उसके ऊपर पुहुप यानी फूल है। अब जो ठुड्डी और निचले ओष्ठ के बीच में जो स्थान होता है उसमें जो एक गड्ढा बना हुआ होता है उसे पुहुप कहा गया है, उसे पुष्प के समान बताया गया है। तो जो वह अमृत रूपी फल लगा है उसके ऊपर एक फूल खिला हुआ है, पुहुप यानी उसके ऊपर एक फूल है। और पुहुप पर पल्लव, और उस फूल के ऊपर पल्लव पत्ते हैं, दो पत्ते हैं। तो ठुड्डी के ऊपर जो ठुड्डी और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसके ऊपर दोनों ओष्ठ आते हैं, उन दोनों ओष्ठों को पत्तियों के समान, पल्लव के समान बताया गया है। तापर शुक पिक मृग मद काक, तापर और उस पर शुक यानी तोता, पिक यानी कोयल, मृगमद यानी मृग का जो
हिरण की जो कस्तूरी होती है वो, और काक यानी कौवा। तो ये किस किस बात के प्रतीक हैं? तापर यानी हम ओष्ठ तक आ गए हैं, जब ओष्ठ से ऊपर जाते हैं तो नासिका आती है। तो तोते की नाक सुंदर होती है, इसीलिए तो शुक नासिका के लिए ये कहा गया कि उसके ऊपर तोता है, तोते रूपी नाक है। पिक यानी कोयल, उसको वह मीठी वाणी के लिए प्रसिद्ध है, और क्योंकि ओष्ठों के साथ ही वाणी भी होती है तो पिक मधुर वाणी के लिए प्रयोग किया गया है। मृगमद, मृगमद होता है जो हिरण से प्राप्त हुई कस्तूरी। तो राधा ने अपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, मृगमद की बिंदी लगा रखी है, तो उसके लिए मृगमद की बिंदी वो उसके ऊपर है। और काक यानी कि कौवा, तो जो राधा ने अपने केशों में, अपने बालों में पट्टियां बना रखी हैं, उनके लिए काक, कौवे का प्रयोग किया गया है कि उसके ऊपर वह कौवा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नासिका रूपी तोता, इसके अतिरिक्त मीठी वाणी रूपी कोयल, और मृगमद रूपी बिंदी, और बालों में डाली गई पट्टियों रूपी कौवा विराजमान है। खंजन, धनुष, चंद्रमा ऊपर, और उससे ऊपर क्या क्या है? खंजन यानी कि पक्षी का नाम होता है खंजन, और उसकी आंखें बड़ी चंचल होती हैं, तो उसी के लिए वह प्रसिद्ध है। तो जो राधा की आंखें हैं वे खंजन पक्षी की आंखों जैसी चंचल हैं, तो इसलिए कहा गया है कि उसके ऊपर दो खंजन पक्षी हैं। धनुष, चंद्रमा ऊपर, और धनुष जो राधा की भौहें हैं वे धनुष के समान वक्र हैं, टेढ़ी सुंदर धनुष के समान उसकी भौहें हैं। चंद्रमा ऊपर, और चंद्रमा, राधा के पूरे मुख को चंद्रमा कहा गया है, और उन सब के ऊपर राधा के खंजन पक्षी के समान सुंदर दोनों नेत्र, धनुष के समान वक्र भौहें, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल मुख है। ता ऊपर एक मणिधर नाग, और उन सब के ऊपर एक मणि धारण किया हुआ नाग है। राधा ने अपने सिर पर एक आभूषण पहन रखा है, बिल्कुल जो सिर के बीचों बीच पहना जाता है, उस पर मणि लगी हुई है, और उसके पीछे चोटी है, तो ऐसा लगता है कि वह चोटी तो सांप है, और जो वह सिर पर जो आभूषण है उसमें जो मणि लगी हुई है वह लग रहा है कि सर्प के मुख पर वह मणि लगी हुई है। तो मणिधारी नाग के समान वह चोटी और उसमें लगा हुआ आभूषण दिखाई देता है। अंग अंग प्रति और छवि, उपमाता को करत न त्याग। अंग अंग प्रति कि प्रत्येक अंग में और अलग अलग छवि, राधा के प्रत्येक अंग में अलग अलग सुंदर और प्रभावशाली छवि दिखाई देती है। उपमाता को करत न त्याग, और उपमाएं भी राधा के अंगों का त्याग नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उन उपमाओं को, स्वयं को राधा के अंग इतने अच्छे लगते हैं, राधा के अंगों की उपमा पाकर वे उपमाएं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं, इसलिए वे भी राधा के अंगों को छोड़ना नहीं चाहती, उनका त्याग नहीं करना चाहती। सूरदास प्रभु पियो, सुधारस मानो अधरणी के बड़ भाग। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि अरे कृष्ण, पियो सुधारस, तुम जाकर जो राधा के अंग हैं उन अंगों के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करो। जो राधा के सुंदर अंग हैं उनके सौंदर्य रूपी अमृत का पान करो। मानो अधरणी के बड़ भाग, और तुम अपने ओष्ठों का ये बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा सौभाग्य समझो कि तुम्हें राधा के अंगों के सौंदर्य का पान का अवसर मिल रहा है। अब हम 184वें पद की व्याख्या करते हैं। पुज भुज भरी लई हृदय लाई। अब गोपियां कृष्ण को मना लाई हैं, तो भुज भरी लई, कृष्ण ने आकर भुज, भुजाओं में भर लिया, हृदय लाई, और राधा को अपने हृदय से लगा लिया। विरह व्याकुल देखी बाला, नैन दो भरी आई। विरह व्याकुल की विरह से व्याकुल देखी बाला, उस बालिका को, उस राधा को देखा। जब कृष्ण ने राधा को विरह से व्याकुल देखा तो उसके दुख को देखकर, उसकी व्याकुलता को देखकर कृष्ण के दो नैन भरी आए, कृष्ण की दोनों आंखों में आंसू आ गए। रैनी वासर बीच ही में दो गए मुरझाई। रैनी रात्रि, वासर दिन,
रात और दिन के इस एक दिन और एक रात के अंतराल में ही दो गए मुरझाई, दोनों राधा और कृष्ण दोनों ही मुरझा से गए हैं। दोनों एक दूसरे के विरह से इतने व्याकुल हैं कि इतने कम समय में एक दिन और एक रात्रि के अंतराल में ही दोनों मुरझा गए हैं। मनो वृक्ष तमाल बेली कनक सुधासी छाई, मनो मानो वृक्ष, वृक्ष तमाल, तमाल के वृक्ष से, बेली और बेल कौन सी, कनक सुधा, कनक लता छाई की सुशोभित हो रहे हैं। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के हृदय से लगे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है मानो तमाल के वृक्ष से कनक बेल लिपट गई हो, तमाल के वृक्ष से कनक बेल का मिलन हो गया हो, कनक लता का मिलन हो गया हो। हर्ष डह डह मुस्की फूले प्रेम फलनी लगाई, हर्ष की दोनों ही अब हर्ष युक्त हो गए हैं, दोनों ही खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। डह डह यानी कि हरे भरे, दोनों जिस प्रकार से बेल और वृक्ष इत्यादि हरे भरे होते हैं, इसी प्रकार से राधा और कृष्ण दोनों ही हर्ष युक्त हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। मुस्किनी फूले और मुस्कान रूपी पुष्प दोनों पर आ गए। जिस प्रकार से वृक्ष पर और बेल पर पुष्प आ जाते हैं, दोनों राधा और कृष्ण पर भी मुस्कान रूपी फूल आ गए हैं। प्रेम फलनी लगाई और दोनों पर प्रेम का फल लग गया है, दोनों पर प्रेम का फल भी आ गया है। काम मुरजनी बेली तरुकी तुरत ही बिसराई, काम मुरजनी की काम की पीड़ा से मूर्छित, मुरजनी मूर्छित, काम की पीड़ा से मूर्छित, या यूं कह सकते हैं कि काम की पीड़ा बेली तरु की, उस राधा रूपी कनक बेल की और कृष्ण रूपी तमाल के वृक्ष की तुरंत ही बिसराई, तुरंत ही भूल गए कि वह राधा रूपी कनक बेल और कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष अपनी काम पीड़ा को, अपनी मूर्छा को तुरंत ही भूल गए। क्यों भूल गए? जैसे ही वे एक दूसरे से मिले वे अपनी सारी काम पीड़ा को भूल गए। देखी ललिता मिलन वह आनंद उर न समाई, और जब ललिता ने, राधा की सखी का नाम है ललिता, जब राधा की सखी ललिता ने राधा और कृष्ण के उस मिलन को देखा तो उसका आनंद उसके हृदय में नहीं समा रहा था, अर्थात उसे इतना आनंद हुआ कि उसके हृदय में भी वह नहीं समा रहा था। सूर के प्रभु श्याम श्यामा त्रिविध ताप नसाई, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्याम या कृष्ण ने श्यामा यानी राधा के त्रिविध, तीनों प्रकार के ताप यानी दुखों का नाश कर दिया, कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने राधा के तीनों प्रकार के दुखों का यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही दुखों का नाश कर दिया, तीनों ही प्रकार के दुखों को दूर कर दिया। अब हम 185वें पद की व्याख्या करते हैं। ललिता प्रेम विवश अति भारी, कि जो राधा की सखी ललिता है वह राधा और कृष्ण के मिलन को देखकर उनके प्रेम के विवश हो गई है, उनके प्रेम से वशीभूत हो गई है। वह चितवती वह मिलनी परस्पर अति शोभावर नारी, वह चितवनी, चितवनी मतलब देखना, कि राधा और कृष्ण का एक दूसरे को प्रेम से देखना। वह मिलनी परस्पर, और इस प्रकार परस्पर प्रेम से मिलना, एक दूसरे के हृदय से लगना, अति शोभा बहुत ही शोभादायक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वर नारी, की वर मतलब कृष्ण और नारी मतलब राधा, की राधा और कृष्ण का इस प्रकार से एक दूसरे को देखना, इस प्रकार से परस्पर प्रेम से मिलन बहुत ही शोभादायक लग रहा है। इकटक अंग अंग अवलोकती उतबस भय बिहारी, इकटक एक टक लगातार अंग अंग अवलोकती, राधा कृष्ण के अंगों को लगातार देख रही है, और उत बस भय बिहारी, और वहां पर बिहारी यानी कृष्ण भी राधा के सौंदर्य के वशीभूत हो गए हैं। वह आतुर छवि लेत देत वह इक तय इक अधिकारी, वह आतुर, कि वे दोनों आतुर होकर, बड़े ही उत्सुक होकर एक दूसरे की छवि, एक दूसरे की शोभा को ले दे रहे हैं। इक तय इक अधिकारी, और दोनों ही एक दूसरे के से बड़े प्रेम के अधिकारी हैं। कहने का भाव यह है कि दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर प्रेम के
अधिकारी हैं। ललिता संग सखनी सो भासती, देखो छवि पिय प्यारी। ललिता यानी राधा की जो सखी ललिता है, संग सखनी सो भासती, अपनी सखियों के साथ भाषती, यह बात कर रही है, उनको यह कह रही है, देखो छवि पिय प्यारी, कि तुम छवि यानी इनकी शोभा को देखो। किन किन की शोभा को देखो? पिय यानी कृष्ण और प्यारी यानी राधा, कि तुम राधा और कृष्ण की इस युगल छवि को तो, इस युगल छवि की शोभा को तो देखो। सुनहु सूरजो होम अग्नि घृत, ताहू तय यह न्यारी। सूरदास जी कहते हैं कि वह ललिता अपनी सखियों को इस प्रकार से कह रही है कि जिस प्रकार से होम यानी हवन, अग्नि आग, घृत घी, कि जिस प्रकार से हवन में घी डालने से जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो चमक उस अग्नि में उत्पन्न होती है, उस अग्नि की चमक से भी न्यारी यानी उस अग्नि की चमक से भी अद्वितीय, उस अग्नि की चमक से भी बढ़कर इन दोनों की युगल छवि दिखाई दे रही है।